Standard 5th Environmental Studies Part 1. In this chapter 17 is clothes our necessity, यानी कपड़े हमारी जरूरत है ना। कपड़े हमारी जरूरत है कि नहीं? जिस प्रकार रोटी और मकान की जरूरत है, ऐसे ही कपड़े भी हमारी अति आवश्यक वस्तुएं हैं। कैन यू टेल? ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली, चूज द क्लोथ्स यू वुड लाइक टू हैव एंड सर्कल देम। ये आप देख रहे हो पेज में कितने सारे कपड़े दिए हुए हैं, तो कह रहा है ये सारे कपड़े देखिए और आप इसमें से चूज कीजिए कि आप क्या पहनना पसंद करेंगे और उसको सर्कल कीजिए बोल रहा। देखिए फ्रॉक है, शर्ट है, यहाँ पे लड़कियों के भी कपड़े दिए हैं और लड़कों के भी। तो लड़कियां अपने कपड़े चुन ले और लड़के अपने कपड़े चुन ले और जो आपको पसंद है उसको सर्कल कीजिए। इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू सेलेक्टेड। तो कह रहा है यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, तो आपने वो पेज में से कितने कपड़े सेलेक्ट किए उनके यहाँ पे नंबर लिखिए। डज द नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू हैव चूजन टैली विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। और आपने जितने कपड़े चुने हैं तो आपके दोस्तों के साथ उनको टैली कीजिए, उन्होंने कितने कपड़े चुने हैं। ऑन विच डेज विल यू वेयर द क्लॉथ्स यू हैव चूजन। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे विल यू चेंज योर क्लॉथ्स। तो कह रहा है जो कपड़े आपने चुने हैं वो आप कब पहनना पसंद करोगे और आप दिन में कितने बार कपड़े चेंज करते हो। डू यू थिंक यू शुड हैव अदर क्लॉथ बिसाइड द वंस यू हैव चूजन, इफ सो राइट हाउ मेनी इन द बॉक्स। तो क्या आपको लगता है कि आपने जो कपड़े चुने हैं उसके अलावा भी और कपड़े होने चाहिए आपके पास, तो कितने, वो नंबर आपको यहां लिखना है। अपार्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर। अब कपड़ों के अलावा और कौन सी ऐसी चीजें जो आप पहनना पसंद करोगे। विल यू लेंड योर क्लॉथ्स टू योर फ्रेंड्स। क्या कभी आप अपने कपड़े अपने दोस्तों को देते हो। विच क्लॉथ दैट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट्स वुड यू लाइक टू वेयर। यानी जो कपड़े आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हो कभी कभी इतने सुंदर सुंदर, क्या आप उन्हें पहनना पसंद करोगे। वी लाइक टू वेयर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एंड वी विश टू ओन देम अस। हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और हम जो भी देखते हैं वो उसे खरीदना चाहते हैं, है ना। ट्राई दिस। विजिट पीपल इन योर सराउंडिंग्स who often take shelter at places like railway or bus stations, brick kilns, open grounds, etc. Discuss the following points with them and make notes. तो कह रहा है कभी आप ऐसी जगह पे जाओ अपने अड़ोस पड़ोस के अपने इलाके में जहां लोग रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे रहते हैं या ईंटों के भट्टे में जो शेल्टर लेते हैं या खुले मैदान में सोते हैं, रात को फुटपाथ पे सोते हैं, ऐसे लोग के पास जाओ और उनके पास कितने कपड़े हैं उसका नोट्स बनाओ बोल रहा है। What is the total number of clothes they have? What do they wear in the summer? What kind of cloth do they wear in winter? What clothes do they use during the monsoon season? तो उनके पास जाके उनसे ऐसे प्रश्न पूछिए कि उनके पास कितने कपड़े हैं टोटल, वो लोग गर्मियों में क्या पहनते हैं, बरसात में क्या पहनते हैं, ठंड में क्या पहनते हैं। What do they wear in functions and festivities? How many times in a day do they change their clothes? What did you realize from the activity above? तो ऐसे प्रश्न आप गरीबों से पूछो, यानी फंक्शंस में वो कैसे कपड़े पहनते हैं त्योहारों में और दिन में कितनी बार वो कपड़े चेंज करते हैं, तो आपको क्या जवाब मिलेगा। इमेजिन करो क्या जवाब मिल सकता है गरीबों से। बेचारे वो तो एक एक कपड़ों को एक एक हफ्ता पहनते हैं, उनके पास फंक्शन में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं, बरसात में पहनने के लिए कुछ नहीं, सर्दियों में ऐसे ठिठुरते रहते हैं, सड़कों पे सोते हैं, है ना। तो वही आपसे पूछ रहा है व्हाट डिड यू रियलाइज फ्रॉम द एक्टिविटी अबव। आपने क्या महसूस किया, है ना। कैन यू टेल। रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी एंड मेक न्यू मेक्स इन योर न्यू नोट्स इन योर नोटबुक। While doing this, keep in mind your need and write the number of clothes you choose in the box. तो कह रहा है कि आपने जो ऊपर एक्टिविटी देखी, गरीबों के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछे, तो क्या आपने महसूस किया, है ना। और जो भी आपने महसूस किया उसका आप एक नोट्स तैयार कीजिए अपनी कॉपी में और अपने दिमाग में ये बात रखिए कि आपको कितने कपड़ों की जरूरत है और आपने कितने चुने, तो उसको यहाँ पे लिखना है। आर योर आंसर इन द सेकेंड एक्टिविटी द सेम एज इन द फर्स्ट। आफ्टर दिस एक्टिविटी
We may find that number of clothes we wish to have it's rather large. Wanting clothes and really needing them are different things. तो कह रहा है एक्टिविटीज हमें क्या समझ में आया कि हमने जितने कपड़े चुने वो तो बहुत ज्यादा है, एक्चुअली हमें उतने ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है ना, पर हम बहुत सारे कपड़े लेते हैं, हमको लालच रहता है, लालसा रहती है ना। Wanting things when we do not need them is simply desire, not necessity. तो कह रहे हैं हमें बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं रहती, फिर भी हम उनको चाहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कपड़े इतने कपड़े रहते हैं फिर भी हम नए कपड़े लेने की लालसा रखते हैं। तो ये फिर हमारी जरूरत नहीं है, हमारी लालच है। ये ज्यादा कपड़े भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि कई गरीब लोग के पास तो पहनने को भी नहीं रहता है कुछ। वी सी मैनी एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी, होर्डिंग्स एक्सेट्रा एंड वी आर attracted towards the clothes shown in them. This attraction can turn into greed. तो कह रहा है कि हम टीवी वगैरह में और अलग अलग चित्रों में बहुत सारे ऐसे कपड़ों के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिससे जो है हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे खरीदना चाहते हैं, जबकि हमें उसकी जरूरत नहीं रहती है, हम ऐसे ही उनको फालतू खरीद लेते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह है वो हमें कपड़ों के प्रति लालच पैदा करते हैं ताकि हम उन्हें जाके खरीदें, जबकि वो हमारी जरूरत नहीं होती है। डिस्कस नीड एंड ग्रीड फॉर क्लॉथ्स, यानी डिस्कस करो बड़ा, जरूरत और लालच में क्या फर्क है। रोहन एंड सानिया हैव मैनी क्लॉथ्स बट दे डू नॉट वेयर मैनी ऑफ देम। नाउ दे आर वॉन्डरिंग व्हाट दे शुड डू विथ ऑल दीज क्लॉथ, हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बताओ आप क्या करोगे ऐसे समय में। रोहन और सानिया के पास इतने कपड़े हैं कि आधे से ज्यादा तो वो पहनते ही नहीं है, ऐसे ही पड़े हैं। अब वो ऐसे ढूंढ रहे हैं किसी को कि ये कपड़े हम कहाँ दें, किसको दें। तो ऐसे समय में आप क्या हेल्प करोगे, अपने को यही सलाह देना है कि ऐसे समय ये कपड़े कुछ जरूरतमंद इंसानों को देना, जिनको एक्चुअली उनकी जरूरत है उनको जाके देना चाहिए। ट्राई दिस फॉर टीचर्स। फॉर दिस एक्टिविटी विजिट द नियरेस्ट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री विद द स्टूडेंट्स एंड अरेंज द इंटरव्यू विद द स्किल्ड वर्कर्स देयर। तो कह रहा है ये एक टीचर्स के साथ आप कभी ऐसे कपड़ों की इंडस्ट्री में जाइए जहां कपड़े बनते हैं और वहां फिर उनसे एक स्किल्ड वर्कर से क्वेश्चंस पूछिए। देखिए ये हैंडलूम, ऐसे कपड़ा बुना जाता है, ये हैंडलूम है और ये चरखा है, ये चरखा है। चरखे से पहले धागा निकाला जाता है सूती, फिर उससे हैंडलूम में मशीन में बुन के उसको कपड़े बुना जाता है। कभी आपने ऐसी टीचर्स के साथ ऐसी जगह जाना है जहां कपड़ा बनता है और फिर हमको उनसे प्रश्न पूछना है। ये चरखा। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कह रहा है आप जब ऐसी जगह जाओगे कपड़ों की इंडस्ट्री में तो ये पॉइंट्स आपको उनसे पूछने हैं। व्हाट इंडस्ट्री इज दिस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, व्हाट रॉ मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस दिस फैब्रिक, वेयर डज द रॉ मटेरियल कम फ्रॉम। तो आप कभी ऐसे टीचर के साथ जाओगे इंडस्ट्री में तो ये सब प्रश्न आपको उनसे पूछ के एक नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में। In what form is the raw material obtained? Where is the finished product sent for sale? यानी ये किस चीज की इंडस्ट्री है, यहाँ कैसे कपड़े बनते हैं, यहाँ पर कच्चा माल कहाँ से आता है और जब कपड़े बनने के बाद कहाँ भेजे जाते हैं। तो ये सब टाइप के प्रश्न आपको उनसे पूछने हैं। In which season are these textile mainly used? What kinds of workers are needed for this industry? Where do these workers come from? In what way have centers of textile industry changed since the olden days? What problems are encountered in this industry? तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने। यहाँ कितने लोग काम करते हैं, वो कहाँ से आते हैं, ये आपके यहाँ बने हुए कपड़े कौन से सीजन में पहने जाते हैं। तो ये सब हमको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। We obtained information about the textile industry centers by asking the questions given above. Now let us see examples of textiles that are the specialties of Maharashtra, like the Paithani of Paithan and Evla Himru shawls from Aurangabad, bed sheets and bedspreads from Solapur, handloom and powerloom cloths from Ichakal Karanji, etc. You will understand this better from the map on the next page. तो कह रहा है आइए हम अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो कपड़े बनते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं, तो इसको हम अगले पेज पे मैप में देखेंगे। यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर फ्रॉम मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। जो मैप दिया है उधर देखते हैं अगले पेज में।
to the index of the map. Add the textile industries that you know of but are not shown there. Here. Mark them at the appropriate places on the map. अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि ये मैप दिया हुआ है और इसमें देखो यहां पर ये उसके सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे ये क्लॉथ फ्रॉम इलचकरंजी, बेडशीट फ्रॉम सोलापुर, हिमरू शॉल्स. तो ये जहां जैसे हिमरू शॉल्स कहाँ बनते हैं? औरंगाबाद में, है ना. और ये जो मार्क्स दिए हुए ये वाले ये क्या है? क्लॉथ फ्रॉम इचलकरंजी कहाँ बनता है? कोल्हापुर में, है ना. तो ऐसे ये जो यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए, एवला साड़ीज कहाँ बनती है, पैठनी कहाँ बनती है, तो उसके महाराष्ट्र के मैप में दिए, जैसे ये पैठनी यहाँ बनता है. पैठनी कहाँ बनता है? औरंगाबाद. और ये हिमरू शॉल्स. और नासिक में क्या बनते हैं? एवला साड़ीज. तो ये सब ऐसे मैप में देख के और उसके सिंबल्स है, इससे हम पहचानते हैं कि कौन सी स्पेशलिटी कहाँ की है. अब ये उनसे कपड़े बने देखो, है ना. अलग अलग साड़ियां, जैसे शॉल्स है, पैठनी साड़ीज है, ये अलग अलग टाइप के स्पेशलिटीज की ये साड़ियां हैं. ठीक है. लखनऊ चिकन, कश्मीर सिल्क, बनारसी सिल्क, कडियाल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, नारायणापेट, कांजीवरम, पटोला and Mysore silk are some of types of sarees. These sarees from different parts of India showcase the diversity of our country. अब हमारी कंट्री में इतने स्टेट्स हैं, इतनी जगह हैं अलग अलग, वहां पे साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह अलग अलग टाइप की स्पेशलिटीज बनती है साड़ियां वगैरह. कभी पोचमपल्ली, मैसूर सिल्क ये साउथ में बनते हैं, पैठनी वगैरह ये महाराष्ट्र में बनते हैं, है ना. तो बनारसी सिल्क वगैरह ये बनारस में बनते हैं. बंगाली लोग चिकन वर्क वगैरह का करते थे. इस टाइप के अपने इंडिया में बहुत सी डाइवर्सिटी है ना, बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ ये कपड़े बनते हैं. और हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, कपड़े पहनने वाले रहते हैं, तो इसलिए हमारे इंडिया में बहुत वैरायटी के कपड़े तैयार किए जाते हैं. ट्राई दिस. टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ्स, विजिट अ क्लॉथ मार्केट विथ योर पेरेंट्स. डिस्कस द पॉइंट्स गिवन बिलो with the people there and make notes. तो कह रहा है कभी आप अगर आपको ऐसे अलग अलग तरह के कपड़े देखना है तो कभी अपने पेरेंट्स के साथ बाजार जाके देखिए, कपड़ों के बाजार जाइए और फिर वहां पे ऐसे ये क्वेश्चंस उनसे पूछिए. Thus we note that a variety of fabrics and customs have come into use due to the diverse climate conditions in different parts of the countries. With better transport facilities, they have become available in all places. This diversity in clothes is a part of the diversity in our country. तो कह रहा है अब हमने इससे जाना कि अलग अलग तरह के फैब्रिक तो बनते हैं हमारे इंडिया में अलग अलग कंट्रीज में. अब ट्रांसपोर्ट की वजह से ये अलग अलग जगहों पे आसानी से पहुंच भी जाते हैं, इसीलिए ऑल इंडिया में हम ये सारे कपड़े कहीं भी खरीद के पहन सकते हैं, है ना. हमारे भारत देश में विविधताएं बहुत है, विविध प्रकार के कपड़े हैं, पर हमको सब पहनने मिलते हैं ट्रांसपोर्ट की वजह से. डू यू नो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन हिज बॉडी वेंट थ्रू मैनी चेंजेस. वन ऑफ द चेंजेस वाज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर. एज अ रिजल्ट ही बिगन टू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स इन सर्टेन वेदर कंडीशन. थस एरोज द नीड फॉर क्लॉथ्स. तो क्या आप जानते हो कि बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी परिवर्तन आया हमारे जीवन में, आदमियों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया. और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? उसकी बॉडी से जो है वो बाल झड़ने लगे. देखो पहले ऐसे आदि मानव रहते थे, आदि मानव कुछ कपड़े नहीं पहनते थे, उनमें खूब बाल रहते थे. फिर धीरे धीरे उनके बाल झड़ने लगे तो फिर वो पत्ते और चमड़ी से अपना बदन ढकने लगे. फिर उससे भी और तरक्की हुई तो फिर वो ऐसे धोती बना के पहनने लगे, कपड़े पहनने लगे, सूती कपड़े, है ना. तो सबसे बड़ा चेंज क्या आया मानव में कि उसके बाल झड़ने लगे और फिर उसको कपड़ों की जरूरत पड़ने लगी. वो अपने वातावरण से, मौसम से बचने के लिए कपड़ों का उपयोग करने लगा. तो देखो कैसे चेंजेस आए, ये कपड़े पहनने लगे, फिर कपड़े से और रिवोल्यूशन आया तो फिर ये धोती कुर्ता पहनने लगे. और आज का मानव जैसे पैंट शर्ट पहनता है. तो ये सबसे बड़ी चेंज है मानव जीवन में. वी कैन सी अ वेराइटी इन द क्लॉथ्स यूज थ्रू द एजेस. In prehistoric times, man did not wear clothes. Later, he began using the bark and leaves of trees.
After that, he began to hunt and use the skins of the animals he had killed. After he learned to make yarn from materials like cotton wool, he began to use cotton cloth in a variety of ways. You will see this progression in the pictures given below. जैसे अभी अपन ने चित्र में दिखाया ना मैंने आपको, सबसे के पहले आदि मानव कुछ भी कपड़े नहीं पहनता था, फिर धीरे धीरे उसको अकल आई और जरूरत महसूस हुई तो उसने पत्तों से अपने तन को ढकता था, पत्ते और छाल से। फिर उसके बाद जानवरों के चमड़े से कपड़े बना के पहनने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कॉटन का यूज करके धागा बनाया तो उसके कपड़े पहनने लगे। तो ये सब चीजें उसको समझ में आने लगा। ऑलवेज रिमेंबर, नेचर हैज गिवन अस इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड्स। However, nature cannot quench man's greed. Man must give priority to his needs and not desires. Then will nature be able to take care of us all. तो कह रहा है प्रकृति ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है इस संसार। प्रकृति का यूज जो है हमें अपनी जरूरत के हिसाब से करना चाहिए, ना कि गलत व्यवहार। तो इसीलिए प्रकृति तभी हमारी सहायता करती जब हम उसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, है ना। प्रकृति हमारे हिसाब से ही बनी, उसको बर्बाद करके जबरदस्ती ज्यादा यूज करने के लिए नहीं बनी है। डू यू नो मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स, द ह्यूमिड वेदर ऑन द आइलैंड फैसिलिटीज द मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ग थ्रेड फॉर मेकिंग क्लॉथ। दैट इज वाई मुंबई बिकम अ बिग सेंटर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द फ्लोरिशिंग क्लॉथ इंडस्ट्री attracted workers from all over the country who came and settled here. From then on, Mumbai became an important hub for financial activity in India. तो मुंबई जो है वो बहुत मशहूर है कपड़ों बनाने के लिए। कपड़ों की मिलें वहां बहुत सारी है। वहां का जो नमी वाला वेदर है वो आइलैंड्स की वजह से वहां का वेदर जो बहुत गर्मी और नमी वाला है, तो इसलिए लोगों को कपड़े की जरूरत ज्यादा, वहां थ्रेड बनता है। तो इसीलिए मुंबई में जो है वो अलग अलग जगहों से लोग आके वहां काम के लिए बच जाते, क्योंकि मुंबई में बहुत सारा काम मिलता है और वहां कपड़े बनने की बहुत सारी मिल्स है। तो इसीलिए लोग जो है वहां नौकरी करना पसंद करते हैं आके। What we have learned, अब हमने क्या सीखा। Wanting things you do not need is desire, not necessity. We must use things only as we need them. Several regions in our country have a tradition of producing fabrics, characteristics of the place. We learned about the diversity in clothing in our country with the help of the map. तो कह रहा है हमने क्या क्या सीखा। चीजों की जरूरत हमारी जरूरत है, ना कि उसकी ज्यादा यूज करना हमारी जरूरत नहीं है, उनको वेस्ट करना नहीं। हमारी जरूरत के हिसाब से हमें चीजों को बनाना चाहिए। वी मस्ट यूज थिंग्स एज वी नीड, और चीजों को हम उतना ही यूज करें जितना हमें जरूरत है, ज्यादा नहीं। और हमारे देश में बहुत प्रकार की कंट्रीज है, अलग अलग ट्रेडिशन के कपड़े बनते हैं, तो हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और विविधताएं बहुत है हमारे इंडिया में। इसीलिए हमें हर प्रकार के कपड़े और पहनने का मैप से मालूम चला कि कहाँ कौन से कपड़े बनते हैं। एकता में अनेकता है हमारे देश में, इसीलिए हम हर प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो ये इस प्रकार हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। आगे लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे प्रश्न उत्तर और इसके एक्सरसाइज।